यासूफ अब्बास ऑल्सो जॉइनिंग अस। सिद्धार्थ, यासूफ अब्बास साहब, कोर्ट ने तो कह दिया है कि जो शिवलिंग जहां पाई गई उस एरिया को सील कर दिया जाए और 20 लोगों को ही सिर्फ नमाज के लिए अलाउ करें और वजू करने से मना कर दिया कोर्ट ने। देखिए, कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट के हर आदेश को हम सम्मान करते हैं, मगर एक बार वहाँ के जो इमाम हैं उनके साथ में बैठ के मशवरा करके आपसी बातचीत के साथ में, अगर से आपसी भाईचारे के साथ में बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि वहाँ के ऊपर एक अरसे दराज से नमाज हो रही है और नमाज आज से नहीं हो रही है, नमाज भी हो रही है और बराबर में पूजा भी हो रही है, मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं, मगर ना हिंदुओं को मुसलमानों से वहाँ पे तकलीफ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से तकलीफ है। लिहाजा हमारे मुल्क का आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये समझिए चेहरे की हमारे दो आंखें हैं। हमारे मुल्क इसी में खूबसूरत लगता है कि जहाँ के ऊपर हमारे मुल्क में हर मजहब, हर मसलक, हर मज़ाहिब के लोग रहें। और अगर से कोर्ट का ये आदेश आया है, शिवलिंग निकला है, तो ज़रूर जांच होना चाहिए। हम जांच के खिलाफ नहीं है, ज़रूर जांच होना चाहिए, मगर एक बार मशवरा करके वहाँ के मशवरा आप जो कह रहे हैं यासूफ अब्बास साहब की इमाम साहब से आप बात करेंगे। अब जब कोर्ट ने कह दिया है तो इमाम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है। कोर्ट से ऊपर नहीं है, मगर एक बार सबको कॉन्फिडेंस में लेके बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है। और ये जो पूरा वाकया आज जो हुआ यासूफ साहब, जो पूरा वाकया हुआ आपने टाइम्स नाउ पे देखा। सबसे पहले खबर हमने ब्रेक की कि जो हिंदू साइड है उन्होंने कहा, जैसे ही सर्वे खत्म हुआ उन्होंने कहा कि देखिए हम कह रहे थे और आज बाबा मिल गए। अब कोर्ट ने कहा है कि उस एरिया को सील कर दिया जाए। 20 लोगों को नमाज की इजाजत दी दी है, नमाज पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नमाज पे पाबंदी नहीं होना चाहिए। देखिए, अल्लाह की इबादत है, चाहे वो मंदिर में हो रही हो, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजाघर में, चाहे चर्च में, जहाँ भी हो रही हो। रास्ते अलग अलग हैं, मगर सबकी मंजिल एक है। लिहाजा कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि नमाज के ऊपर कोई रोक नहीं लगना चाहिए। जी, यासूफ अब्बास साहब बने रहिए। सिद्धार्थ, यू ऑल्सो हैव विनय कटियार नाउ जॉइनिंग अस। एब्सोल्युटली विनय कटियार जी, अभी वाराणसी कोर्ट से यही ऑर्डर आया है कि जहां पे शिवलिंग अनर्थ किया गया, डिस्कवर किया गया, उस सर्वे टीम के द्वारा उस एरिया को सील किया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरी तरह सील कर देना चाहिए और वो जो तथाकथित मस्जिद के नाम से घोषित है उसको पूरा सील करना चाहिए। वहां अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और ये हम लोग तो बहुत पहले से कहते रहे जी, वो बात सत्य साबित हो गई है। ये सामान मिलने से हम पहले भी कहते थे कि ये हमारा मंदिर है, ये मंदिर हमारा मिलना चाहिए, हमको रहना चाहिए। ये औरंगजेब ने जिस प्रकार से तोड़वाया उसको, उसकी मानसिकता सामने आ गई। जी, हेलो हेलो जी विनय कटियार जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ज्ञानवापी एरिया जो है वो हिंदुओं के पक्ष में तभी आ सकती है जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिवोक किया जाएगा। क्या आप अपनी पार्टी से विनती करेंगे कि वो उसे रिवोक करे? कर दे रही है, सब जनता करेगी, सब हो जाएगा। जी शुक्रिया मिस्टर विनय कटियार। We are also of course getting more reactions coming from the BJP as well and the Hindu petitioners in this particular matter. Let's listen into those. In fact, before that, let me go across to Mr. SP Baghel of the BJP. Mr. Baghel, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय आया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा कि जहां पे शिवलिंग दिखाई गई थी इस सर्वे के दौरान उस एरिया को सील किया जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैंने पहले भी जब आपकी न्यूज चैनल ने पूछा था, जब कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जारी रखने को कहा था और दो, एक सहायक और एक स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, तब भी मैंने कहा था कि ये तहखाने होते हैं, ये हमेशा रहस्य और रोमांच से भरे हुए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले तो सिविल जज रवि दिवाकर जी के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात है कि
राखी सिंह और अन्य लोगों ने जो ये पिटीशन किया हुआ था और प्रार्थना पत्र 150A पर आज उन्होंने संज्ञान लिया है। जैन साहब जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट में बताया कि वहाँ शिवलिंग पाया गया। तो एक बड़ा स्पष्ट आदेश है ये यहाँ से मैं फैसले देख रहा हूँ। पिछली बार भी कहा गया था कि वहाँ 2 कमिश्नर और रहेंगे, एडवोकेट कमिश्नर। कोई व्यवधान पैदा करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी। और दूसरी बात ये कही गई थी कि 17 तारीख तक टाइम बाउंड था कि उसकी सर्वे की रिपोर्ट भी दी जाए और ताले खोले जाएं और ना खुले हों तो तोड़ दिए जाएं। आज का फैसला भी जो मैं पढ़ रहा था, जी अब मेरा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट पर्सपेक्टिव मिस्टर बघेल।